वेलकम टू माय चैनल चौहान डीजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपको संघीय कार्यपालिका के बारे में जानकारी देंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका को अध्याय 5 में लिखा गया है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है, जबकि संघीय सरकार का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद आते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति में देश की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। वह संविधान का प्रधान होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत के गणतंत्र का सर्वोच्च स्तर भी राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की योग्यता का निर्धारण किया गया है। इसमें व्यक्ति को भारतीय होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा में निर्वाचन की योग्यता रखने वाला होना चाहिए। साथ ही 50-50 सांसदों का समर्थन भी होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, जिसमें जनता भाग नहीं लेती। इसके लिए निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल अमेरिका के राष्ट्रपति के जैसा ही होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, साथ ही विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 1991 में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाता है। इसे हस्तांतरित या वरीयता पद्धति के नाम से भी जानते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रारंभ सबसे पहले ब्रिटिश विद्वान थॉमस हेयर के द्वारा किया गया था। उन्होंने 1865 में अपनी पुस्तक द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इसका उल्लेख किया था। इसे हेयर पद्धति के साथ साथ एंड्रे पद्धति भी कहते हैं। इसमें विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। इसके लिए राज्य की जनसंख्या में विधायकों की संख्या का भाग दिया जाता है, साथ ही 1000 से भी भाग दिया जाता है। विधायकों के मतों का मूल्य निकालने के बाद सांसदों के मतों का मूल्य भी निकाला जाता है। इसके लिए विधायकों के मतों का योग करके सांसदों की निर्वाचित संख्या का भाग लगाया जाता है। प्राप्त मतों के मूल्य की गणना की जाती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त करना पड़ता है। निर्वाचन कोटा में निर्धारित संख्या में मतों को प्राप्त करना पड़ता है। निर्धारित मत प्राप्त करने पर ही उम्मीदवार विजेता माना जाता है। निर्वाचन कोटा में कुल वैध मतों में 1+1 संख्या का भाग देकर भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। पदमुक्ति महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। आगे महाभियोग प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। महाभियोग प्रक्रिया एक विशेष प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है या चलाई जा सकती है। इसके लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसके प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। यह बहुमत लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होना चाहिए। इसकी सूचना 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इस पर स्टूडेंट अधिक ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 1 पहला है, राष्ट्रपति चुनाव में 15,000 रुपये की जमानत राशि ली जाती है।
राष्ट्रपति के वेतन में कभी भी कटौती नहीं की जाती है और उसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है। विधानसभा के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। निर्वाचन में उम्मीदवार को कम से कम 50% मत प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 52 का संबंध राष्ट्रपति से है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 56 में अवधि दे रखी है जो 5 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 58 में योग्यताओं का निर्धारण है। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है और सबसे प्रमुख प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें उत्तर है अध्यापन, क्योंकि संविधान अध्यापन के संबंध में मौन है। राष्ट्रपति कोई भी भारतीय नागरिक हो सकता है जिसकी आयु 35 वर्ष है और जो संसद की योग्यता रखता है, लेकिन अध्यापन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसीलिए उत्तर डी है। दूसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन में कितनी बार भाग ले सकता है। भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए कोई सीमा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर डी है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। इसमें है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम 6 माह निर्धारित किया गया है, इसीलिए उत्तर सी है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ चलाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में चलाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा विशेष प्राधिकरण में राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं चलता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का संबंध राष्ट्रपति के महाभियोग से नहीं है, इसीलिए उत्तर डी है। पांचवा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे दी जाती है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना स्पीकर को देता है। स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसीलिए उत्तर डी है। प्रश्न 6 में लिखा गया है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। इसका उत्तर है वरीयता क्रम द्वारा। वरीयता क्रम को ही एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहा जाता है। यह अप्रत्यक्ष पद्धति के नाम से भी जानी जाती है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर सी है। प्रश्न 7, भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु का उल्लेख नहीं है। शेष सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए उत्तर सी है। भारत के राष्ट्रपति के पास किसके समान संवैधानिक अधिकार हैं। ये क्वेश्चन 8 में पूछा गया है। इसका उत्तर है ब्रिटिश महारानी। ब्रिटिश महारानी ब्रिटेन में संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह करती है, इसीलिए उत्तर सी है। प्रश्न 9 है,
किस अनुच्छेद में भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसीलिए उत्तर है सी। प्रश्न 10 में पूछा गया है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुनता है? भारत में राष्ट्रपति से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय सुनता है, इसीलिए उत्तर है सी। इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी दी है। आगे की वीडियो में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। यदि इसमें कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।